ये 9.1 का कक्षा 9वीं का प्रश्न 2.1 का पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर पहले समझ लेते हैं एक चर क्या होता है। एक चर का मतलब है चर राशियां दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो। पहले समझ लेते हैं चर राशि क्या होती है और अचर राशि कौन सी होती है। तो राशियां दो प्रकार की होती है, एक होती है चर राशि और एक होती है अचर राशि। तो चर राशियां वह राशियां होती है जिसका मान कभी भी बदल जाता है, अर्थात x, y, z इनको किसी संख्याओं के साथ में रखो। जैसे फॉर एग्जांपल x को 2 के साथ रखोगे आप तो 2x हो जाएगा और 3 के साथ रखोगे तो चर राशि देखो यहाँ x का मान 2 के साथ था इसलिए 2x हो गया और यहाँ 3 के साथ था तो 3x हो गया। मान क्या हो रहा है? बदलते रह रहा है, इसलिए कौन सी राशियां कहलाएंगी? वो चर राशियां। कौन सी राशियां? चर राशियां। चर राशियों के मान कभी भी बदल जाते हैं। लेकिन अचर राशियां जो होती हैं, अचर राशि मीन्स पूरी प्राकृत संख्या, पूरी संख्या जानते हो ना हिंदी, वो सब कौन सी संख्या कहलाती है? कौन सी राशि कहलाती है? अचर राशि कहलाती है। आप एक को दो नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? दो नहीं कह सकते। तीन का जहां पे भी जोड़ोगे घटाओगे गुणा करोगे 3 है तो वो उसको प्रभावित करेगा ना। इसका मान 3 ही रहेगा, वो किसी के साथ जोड़ने में हो, किसी के साथ घटाने में हो या फिर गुणे में हो। इस 3 को आप कुछ भी 4 या 5 या 6 नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो वे राशियां जिनका मान नहीं बदलता वो अचर राशियां कहलाती हैं। अब हम देखते हैं सवाल की तरफ। सवाल में लिखा हुआ है कि कौन कौन सा एक चर में बहुपद है, पूछा उसने। एक चर के बहुपद, तो बहुपद के 2 नियम याद रखोगे। पहली बात, बहुपद वो होगा जिसकी घातें घटते क्रम में हो। नंबर 1 बात कैसी हो? घटते क्रम में भी हो। और दूसरी बात ये, कोई एक चर में पूछा तो यहाँ x वाला मान है। आप अच्छे से देखो, अगर x की जगह यहाँ x है और यहाँ y हो जाता तो अक्षर अलग अलग हो जाते। चर कैसे हो जाते? अलग अलग हो जाते, तो ये बहुपद नहीं होता। अभी यहाँ हम 2 बातें देखेंगे। पहली ये कि कोई भी चर राशि भाग में नहीं होना चाहिए। किसमें नहीं होना चाहिए? भाग में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मतलब बटे में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, किसी भी चर राशि के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर किसी चर राशि में किसी भी बहुपद में चर राशि के ऊपर, कौन सी राशि के ऊपर? चर राशि के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो पहला सवाल पहले देख लेते हैं। 4x² माइनस 3x प्लस 7 जो है, इसमें देखो आप, एक तो घाते घटते क्रम में भी है, किसी भी एक ही चर है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। दूसरी बात ये, किसी चर राशि के ऊपर वर्गमूल भी नहीं लगा हुआ है। लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है। करनी भी नहीं लगा है और भाग में भी नहीं है कोई चर राशि, मतलब ये बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है क्योंकि इसकी घातें घटते क्रम में है। नंबर 2, आप नंबर 2 में मैंने बोला कि किसी राशि के ऊपर, कौन सी राशि के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ नहीं होना चाहिए? चर राशि के ऊपर। लेकिन यहाँ वर्गमूल कौन सी राशि पे लगा हुआ है? अचर राशि पे, इसलिए ये भी बहुपद है ना बहुपद। ठीक, y का वर्ग प्लस करने दो बहुपद है, क्योंकि जो वर्गमूल लगा हुआ है कौन सी राशि पे लगा है? अचर राशि पे लगा है, चर राशि पे नहीं लगा। ठीक है, इसलिए ये बहुपद है। तीसरा, ध्यान से देखो आप, मैंने ध्यान से कहा था कि आप किसी भी बहुपद में देख लेना, अगर किसी चर राशि के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ दिख जाए तो बाकी चीज देखने की आपको जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देना वो बहुपद नहीं है। क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है। ठीक, तो ये वाला में क्या हो जाएगा? नहीं है। ठीक, लिख लोगे नहीं है। चौथा वाला आप इसको जब हल करोगे तो देखो, इसके बटे में 1 लगाओगे, यहाँ प्लस है, गुणा होता तो मैं ये y से y को काट देता, बट ये कटेगा नहीं, एलसीएम निकलेगा। और जब कोई चर राशि भाग में हो जाए, अभी देखो यहाँ 1 था y और 1 का एलसीएम y निकाले, 1 का भाग y में दी, y बार गया, y का गुणा y में हुआ तो y का स्क्वायर हो गया, प्लस था तो प्लस हो गया, y का भाग y में दी, 1 बार गया, 1 का गुणा 2 में करे तो आ गया। ऊपर तो अगर सिर्फ ऊपर की बात करूं तो ये बहुपद है, y² प्लस 2 बहुपद है। लेकिन दिक्कत किस बात की होगी कि ये यहाँ पे y भाग में भी है, इसके बटे में है ना, y का भाग देना। और जब किसी चर राशि अगर कहीं भाग में आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा। ठीक, याद रहेगा बेटा। ठीक, अगला वाला पांचवा सवाल में देखो, उसने बोला था एक चर यहाँ पे देखो अलग अलग है, यहाँ y भी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? t आ गया। दूसरी बात ये, घाते घटते क्रम में नहीं है, घाते घटते क्रम में नहीं है, इसलिए बहुपद क्या होगा? ठीक, इस तरह से प्रश्न नंबर बस। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में से किसका में x² का गुणांक, किसका x² का गुणांक
मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या होगी या जो कुछ पद होंगे गुणे में उसको लिखना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखेंगे हम, पहला वाला सवाल है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर वाला पद ये है, इसके बाजू में गुणे में क्या है वो देख लीजिए आप। इसके बाजू में गुणे में आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन कभी भी कोई भी चर राशि सिंगल नहीं होती, सिंगल लिखी हुई है इसका मतलब उसके बाजू में कितना लिखा हुआ है, 1 है। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कुछ बाजू में कुछ नहीं है मतलब इसका गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। तो लिख देना पहले सवाल में गुणांक एक्स स्क्वायर क्या क्या निकलेगा बेटा, +1। क्या निकलेगा, +1, क्योंकि इसके सामने प्लस है, ठीक है। तो उसको हम 1 ही भाई लिखेंगे तो +1 ही कहलाएगा, ठीक। दूसरा सवाल देख लीजिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है तो एक्स स्क्वायर यहाँ देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे समीर, यहाँ तो देखेंगे नहीं, कहाँ देखेंगे, एक्स स्क्वायर में देखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर का -1। तो यहाँ पे क्या गुणांक निकल जाएगा, -1। क्या निकल जाएगा, -1। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, π/2। यहाँ पे π/2 है तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर गुणांक π/2 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, अच्छे से देख लीजिए, इसलिए गुणांक नहीं है, एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो गुणांक कहाँ से रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं है, बस इतना ही करना था, इसमें गुणांक लिखना था एक्स स्क्वायर का, बस, ठीक है।